बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? Hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. Today we are going to start our new topic, which is part of partnership. So before starting the topic, I would like to request all those students जिनका आज पहला दिन है, अगर वो अपना हैंड रेज करें ऐप के ज़रिए ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है, अनम्यूट जरा बच्चा अनम्यूट ना करें, म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज़। और हैंड रेज का ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आप अपने मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में बॉटम पे जाइए, राइट साइड पे कॉर्नर में मोर का ऑप्शन है, वहाँ जाके चैट का ऑप्शन भी आता है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहीं से आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, मिनाहिल का आज फर्स्ट डे है। इज देयर एनी अदर स्टूडेंट हु इज टेकिंग फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटिंग? नो? ओके, तो तमाम स्टूडेंट्स, मनाहिल, रियाज, आपका फर्स्ट डे बेटा आज क्या मेरा बच्चा? ओके, NZ 168 आमना भट्ट का आज फर्स्ट डे है। ओके मेरा बच्चा, ठीक है। आवाज़ साफ नहीं आ रही आपको बेटा? आपकी तरफ इंटरनेट का मसला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। अच्छा, ओके, सारा खान आपकी भी फर्स्ट क्लास है। ओके मेरा बेटा, ओके मेरा बच्चा। उमामा हैं, नूर तालिब हैं, मशल हैं, SH 354 हैं, कासिम हैं, जैनब हैं। जैनब यस्टरडे नहीं थी, आज हैं। न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आई होप जैनब जो है वो बहुत ध्यान से सुनेंगी और समझेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक मैं कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करूँगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं तो डेफिनेटली मैं आपको आइडिया दे सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि सर थोड़ा सा पेपर के बारे में बता दीजिए, आज हमारा फर्स्ट डे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं बनिस्बत, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ सिलेबस के बारे में अगर आप चाहते हैं। बहुत क्विक दूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ इस क्लास में हैं जो, जी बेटा, वो स्टूडेंट्स भी हैं जो कि पहले से क्लास ले रहे थे, ठीक है। तो आई होप आप मेरी पोजीशन को समझेंगे। नाज 167 क्या आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा आज? मेरा ख्याल है इन्होंने अभी तक माइक कनेक्ट नहीं किया है अपना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों को। जूम अपना किससे रिक्वेस्ट करूं? फैज़ान, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं बेटा अपना? फैज़ान, आप मुझसे बात कर सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मेरा बेटा, जीते रहिए। मुझे सिर्फ ये पूछना था आपसे कि जब आपने जहाँ भी, चाहे नाज़माबाद में एडमिशन लिया हो चाहे आपने सखी हसन पर, जब आपने एडमिशन लिया जी तो क्या मैनेजमेंट ने आपको बताया था कि जूम को इस्तेमाल कैसे करना है? जी सर, एक वीडियो आई थी ग्रुप में व्हाट्सएप के, अच्छा, मैंने उधर से। और वो वीडियो में सर इमरान खान ही थे या कोई और था? उसमें जूम को बताया था कैसे यूज़ करेंगे? सही, आपने आई थिंक बताया था सर। अच्छा, मैंने ही बताया था? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा जी हूँ, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हूँ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे तो सर राशिद हैं जो आपको वहाँ लिंक भेजते हैं, ऐसा ही है ना? जी 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 तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों को, न्यू स्टूडेंट्स जब ज्वाइन करते हैं मेरी क्लास में, तो वो क्या करते हैं, वो अपने माइक के ऑप्शन को टैप करके उसके ऊपर जो नोट आता है ना, कनेक्ट वाया जी ऑडियो डिवाइस, वो नहीं करते, तो उन बच्चों को आवाज़ नहीं आती। तो क्या ऐसा तो नहीं इनको यूज़ करना ही नहीं बताया जाता हो? तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। सारा आप मुझे नहीं सर, बताएंगे? वैसे जी जी, बताया तो नहीं था, लेकिन आई थिंक वीडियो आई थी, उसमें थोड़ा बहुत ही बताया था कि किस तरह मतलब नाम वगैरह से आप इंटर वीडियो, हो सकते हैं। वीडियो आपको याद है कि वो वीडियो किसने, यानी वो मैक वालों की बनाई हुई थी या फिर वो मैंने ही बनाई हुई थी? क्योंकि मेरी भी एक वीडियो जो मैंने बना के शेयर की हुई है, वो याद आई नहीं थिंक है सर शायद। अच्छा चले, याद नहीं है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। सारा खान, आप मुझे बताएंगे बेटा प्लीज, चाहे आप मुझे मैसेज करके बता दें कि
आपको कोई वीडियो वगैरह मिली कि किस तरह से क्लास को ज्वाइन करना है, क्या तरीका कार है, कुछ इसके बारे में बताया गया था? जैसे आपको कंफर्ट हो आप मुझे बताएं, रिप्लाई करके, मैसेज के जरिए, अनम्यूट करके, जैसे आपको आसानी हो। कोई वीडियो आपको दी गई थी? सब बताया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, लेकिन उसके बावजूद बच्चे जो है ना जब कनेक्ट करते हैं, न्यू स्टूडेंट्स को वो वीडियो नहीं मिली। चलें, बहरहाल अब तो इन लोगों ने माशाल्लाह ज्वाइन कर लिया और सभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बट एक ही स्टूडेंट था, उससे वॉइस कनेक्ट नहीं हो रही होगी, तो मैं फिर बीइंग अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक एक बच्चे को देखूं कि वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस बच्चे को, तो मैं जितना कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चों। चलो, देखो भाई, आपने लेनी है पेटी वाला बुक डिपोर्ट एडिशन 4 रजिस्टर, जरा जानदार सा ले लेना। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, टाइम नहीं है हमारे पास, हमें टॉपिक स्टार्ट करना है आज। सिलेबस में आपके पास पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर 5 टॉपिक हैं, ठीक है, और ये 5 टॉपिक में से पेपर में 2 से 3 लाजमी आते हैं। जनरली आपका पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि सेक्शन ए 20 मार्क्स का एमसीक्यू बेस होता है, सेक्शन बी में, ए में एमसीक्यूज हैं 20 मार्क्स के, बी में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा, इस तरह 50 मार्क्स आपके यहाँ बन जाएंगे। और सेक्शन सी में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का, जो कि 30 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स का डेप्रिसिएशन का टॉपिक आ जाएगा और 15 मार्क्स का कोई भी टॉपिक इनमें से उठकर आ जाएगा। और सर ये 5 क्वेश्चन कौन सा टॉपिक के आएंगे, वो सब ये लिखे हुए हैं, मैं नाम पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी। इन टॉपिक्स को जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको टॉपिक समझ भी आएंगे अल्लाह के हुक्म से। ओके, तो प्यारे बच्चों, पार्टनरशिप हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है और आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप बड़े इत्मीनान से सुनेंगे। अगर किसी वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपकी लाइट चली जाती है घर की, तो आप वीडियो को गूगल क्लासरूम में जाके वहां से देख सकते हैं। मैं पूरी क्लास कंडक्ट करने के बाद वीडियो वहां शेयर कर देता हूं। कोशिश होती है कि उसी रात तक कर दूं, वरना अगले दिन सुबह तक लाजमी करता हूं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारा टॉपिक है, और इसी तरह फिर सिंगल एंट्री, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और डेप्रिसिएशन, ये टॉपिक है। प्रॉब्लमेटिक बात जो है, खतरनाक बात जो है, वो सब सुन लें, न्यू स्टूडेंट स्पेशली सुन लें। खतरनाक बात यह है बेटा कि फर्स्ट ईयर में सेक्शन सी में सिर्फ एक ही टॉपिक आता था, वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि शायद बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि फेब के एंड से ही लॉकडाउन हो गया था। कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली, शायद कुछ प्राइवेट पढ़ते होंगे, कुछ ट्यूटर से घर बुला के पढ़ते होंगे, तो उन्होंने पढ़ा होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई फर्स्ट ईयर में सेक्शन सी जो 30 मार्क्स का था, वो सिर्फ एक टॉपिक पे था और वो पूरा एक ही टॉपिक से कवर होता था। लेकिन सेकेंड ईयर में 30 मार्क्स में से 15 कवर होंगे डेप्रिसिएशन से, और 15 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन बनेगा ये कोई भी नहीं बता सकता। वो फॉर्मेशन से भी हो सकता है 15 नंबर का सवाल, वो डिस्ट्रीब्यूशन से भी हो सकता है, वो एडमिशन से भी हो सकता है, वो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन भी हो सकता है, वो नॉन प्रॉफिट, यानी कोई भी हो सकता है। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, इन 4 टॉपिक्स में से कोई सा भी टॉपिक उठकर आ जाएगा 15 नंबर का बनकर। आई होप न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया हो गया पेपर के बारे में, और उन्हें पैटर्न भी पता चल गया, और टॉपिक मैंने बता दिया कि आज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, पेशेंस का मुजाहरा करना है। कोई बात समझ में नहीं आए, बिला झिझक बीच में बोलने की इजाज़त है। तरीका, आप सब समझदार लोग हैं, जब क्लास में कोई बात समझ नहीं आती थी तो आप अचानक बोलना नहीं शुरू करते थे, बल्कि आप सिंपल काम करते थे कि अपना हैंड रेस करते थे। तो आप यहाँ पर भी ऐसे ही हैंड रेस का ऑप्शन यूज़ कीजिएगा, ठीक है। मिनाहिल, जब आप लोग हैंड रेस करें, और इसी तरह आमना बट आप लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, तो जब मैं आपकी बात सुन लूँ तो आप वहीं से जहाँ से हैंड रेस किया था वहीं जाके लोअर हैंड का ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो फिर इसका मतलब होगा कि आपका सवाल मुकम्मल हो गया, और मैं फिर कहूँगा ठीक है अब इस बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है। आमना, मेरी बात सुनिए आपने, वहीं जाके आप लोअर हैंड का ऑप्शन यूज़ करेंगी तो हैंड डाउन हो जाएगा, फिर मैं कहूँगा ठीक है, और जब क्वेश्चन हो तो दोबारा रेज हैंड का ऑप्शन दबाना है आपने। फिर मैं आपसे पूछूंगा जी आमना कोई क्वेश्चन है, जी अक्सा कोई क्वेश्चन है, जी अस्का कोई क्वेश्चन है, जो भी बच्चा होगा उसका नाम लेके इस तरह पूछूंगा। ये मैंने प्रोसीजर बता दिया है। अब मैं फिलहाल आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। नहीं मेरा बच्चा, दिस इज सेकंड टॉपिक, NZ 165, दिस इज सेकंड टॉपिक मेरा बेटा, ठीक है। ये सेकंड टॉपिक है, पहला टॉपिक फॉर्मेशन का है और ये दूसरा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन।
और इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आपने फर्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ा तो आपको ये समझ नहीं आएगा, बड़े आराम से आ जाएगा। बस सिर्फ शर्त यह है कि आप क्लास में एक्टिव हों, आप क्लास में रहें, चीज़ों को सुने, जहाँ जो बात समझ में नहीं आए मुझसे पूछें, ये ज़्यादा आइडियल है। वीडियोस देखकर भी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन वीडियोस देखते हुए आप सवाल किससे करेंगे, ये एक प्रॉब्लम होती है। तो अभी लाइव क्लास लेने में यही फ़ायदा है कि या तो मैं यहाँ अवेलेबल हूँ और मैं कोई वीडियो चला दूँ और मैं यहाँ बैठा रहूँ, जैसे यस्टरडे मैंने किया, याद होगा आप लोगों को, है ना। लेकिन जब आप लोग घर पर बैठ के वीडियो देख रहे होंगे तो मेरी प्रेजेंस नहीं होगी उस वीडियो में, मैं जवाब तो दे रहा हूँ लेकिन आप लाइव क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। आई होप आपने मेरी बात समझ ली होगी, एनजेड 165 और बाकी लोगों ने। मैं कह रहा हूँ जनाब, पार्टनरशिप हमारा टॉपिक है और पार्टनरशिप के अंदर 5 टॉपिक हैं जो मैंने अभी बताया, और हम उसमें से सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। और सेकंड टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है, और मैं इसको उठा के ऊपर भी लिख देता हूँ वहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका आइडिया देने से पहले प्यारे बच्चों ये बात समझ लीजिए कि पार्टनरशिप जो हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं, जी कोई बच्चा बताना पसंद करेगा किस कानून के तहत पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? पाकिस्तान में पार्टनरशिप किस कानून के तहत पढ़ाई और चलाई जाती है? जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक कवानीन के तहत लाइसेंस बना के चलाते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा तो लाइसेंस नहीं बना, मैं फिर भी चलाता हूँ। तो बेटा आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो मैं आपको अप्रिशिएट थोड़ी करूँगा। आप गलत काम करते हैं तो मैं क्या आपको अप्रिशिएट करूँ कि भाई बड़ा अच्छा करते हैं आप, है ना। सही। तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं लीगल, कानूनी अंदाज से कि एक बिजनेस पाकिस्तान में पार्टनरशिप की बेसिस पे अगर ऑपरेट हो रहा है, कोई शख्स अगर अपने साथ 2-4 लोगों को, 6 लोगों को मिलाकर कारोबार कर रहा है तो वो किस कानून के तहत कर रहा है, उस कानून का नाम बताने का निहायत शुक्रिया। जिन बच्चों को नहीं पता वो यहाँ गौर से देखें, अल्लाह के हुक्म से उन्हें चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। उस कानून का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। नजर आ गया सब बच्चों को? पार्टनरशिप एक्ट 1932। कोई बात समझ नहीं आए, न्यू स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स, सब लोग एक जैसे बराबर हैं, किसी को कोई खास प्रिविलेज नहीं है, आपने इसको समझना है, ठीक है। अच्छा सर ये क्या है पार्टनरशिप एक्ट? बिल्कुल आसान लफ्जों में एक जुमला कह रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आया फौरन, आसान उर्दू में कहते हैं, पाकिस्तानी स्लैंग लैंग्वेज में चिरान करनी है फौरन, जल्दी से। सर समझ नहीं आया दोबारा बताएं, तो ऐसे कहना है मैं दोबारा बता दूंगा, एक लाइन में बोल रहा हूँ। जिस तरह अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए पैदा होने से लेकर मौत तक और मौत के बाद तक के मामलात बता दिए कलाम पाक के जरिए, इसी तरह पाकिस्तान और दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में पार्टनरशिप के बिजनेस को चलाने के लिए लोगों ने ये कानून बनाया है और इस कानून को फॉलो किया जाता है। सही है, एक जुमला कहा मैंने, ज्यादा लंबी बात नहीं की। तो जिस तरह पाकिस्तान में जनाब ट्रैफिक के कवानीन हैं, जिस तरह पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉज हैं, इस तरह पाकिस्तान में पार्टनरशिप से रिलेटेड एक कानून है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इस एक्ट के तहत पाकिस्तान में पार्टनरशिप रन की जाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है जो जो सब लोगों के लिए नई है, शायद मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, नहीं की तो आप गौर से सुनिएगा और पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपकी पार्टिसिपेशन बताएगी मुझे, और पार्टिसिपेशन सब कैसे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैसेजेस के जरिए। कोई अनम्यूट करके जवाब देना चाहे तो मना नहीं है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका मैंने बता दिया कि आप हैंड रेस करेंगे फिर मैं आपको अनम्यूट करने को कहूँगा, ठीक है। अदरवाइज जो है फिर वो डिस्टर्बेंस होगी, सब एक साथ अनम्यूट करेंगे तो डिस्टॉर्शन आएगी आवाज़ में बहुत। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पाकिस्तान में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जरिए चलाई जाती है तो यकीनन इसमें तमाम वो बातें लिखी होंगी जो पार्टनरशिप के बिजनेस को करते हुए दरपेश आती होंगी, वो प्रॉब्लम्स का भी जिक्र होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताएं, दो दोस्त अगर पार्टनरशिप की बेसिस पर कोई कारोबार शुरू करें और दोनों बेस्ट फ्रेंड हों और वो बस 5-5 लाख रुपए लगा के कारोबार शुरू कर दें, कंप्यूटर खरीद के ला के बेचने का, और उन्होंने
कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, कोई मुआहदा नहीं किया, तो बाज़ाहिर आप देखकर तो यही बोलेंगे यार इन दोनों की पार्टनरशिप कितनी अच्छी चल रही है, लेकिन कानून के नज़दीक वो पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो गैर कानूनी है। तो वो रजिस्टर्ड कैसे होती है? इस कानून के तहत। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? दो लोगों को ये डिसाइड करने के बाद कि कौन कारोबार में कितने पैसे लगाएगा, कौन कारोबार में काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, कौन कितने घंटे देखेगा बिजनेस को, कौन कितने घंटे नहीं देखेगा, और बहुत सारी बातें सब एक कागज के टुकड़े पर लिखी जाती हैं। उस कागज के टुकड़े को कहते हैं, जी याद है तो बताएं, और नए स्टूडेंट्स कोशिश करें क्या हो सकता है वो। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पीओसी पढ़ी है, पार्टनर प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, उसमें पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाया होगा आपके टीचर ने। मेरा नहीं ख्याल कि नहीं पढ़ाया जाता। जी भाई बताइए, पार्टनरशिप पढ़ाई जाती है ना फर्स्ट ईयर में? कासिम साहब आर यू देयर? जी सर, पार्टनरशिप के बारे में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब पढ़ाया जाता है ना? इंतहाई माजरत के साथ NZ165 आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ बाउंड्री है। आपने सवाल ये किया है कि विच पार्टनरशिप एक्ट इज मोस्ट सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड। तो बात यह है कि हर मुल्क ने अपना कानून बनाया हुआ है जनाब अली, ठीक है, हर मुल्क ने अपने कवानीन बनाए हुए। हम बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमें भी अपने पार्टनरशिप के कवानीन बना लेने चाहिए थे, लेकिन माजरत के साथ हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम अपना पार्टनरशिप का कानून बना सकें इस्लामी कवानीन के तहत। हम अंग्रेज़ों के दिए हुए कानून पे चल रहे हैं आज तक, और ना सिर्फ हम चल रहे हैं, इंडिया भी अभी तक इसी कानून पे चल रहा है। वहाँ पे भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 को ही फॉलो किया जाता है, लेकिन बहुत सारे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अपने कवानीन बनाए। ये कानून नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला नाजिल नहीं फरमाते, ये इंसान बनाते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। जी मेरे बच्चों, NZ165 आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला, थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ये दुनिया में कोई एक बेस्ट नहीं है, हर मुल्क अपने लिहाज से बनाता है, और वो दूसरा मुल्क अडॉप्ट करना चाहे तो उसकी मर्जी। पाकिस्तान बनने से पहले जो बर्रे सगीर था, यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया था, वो चले गए, कानून रह गया, मुसलमानों ने और अपना क्या कहते हैं हिंदुओं ने हिंदुस्तान में इस कानून को अडॉप्ट कर लिया और वो इसे चला रहे, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ता हूँ, मेरा ख्याल है तो आप सबने जवाब दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है सबको? पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, और उस एग्रीमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, जरा सुन लें। अब मैं आ रहा हूँ टॉपिक की जानिब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड मैं एक बात करने लगा हूँ भाई, जरा सुनिएगा। मैं जो बात कहने लगा हूँ ना, अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कहने जा रहा हूँ, आप मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें क्लास में, ठीक है, थ्रू चैट और थ्रू अनम्यूट, जैसे आपको बेहतर लगे। अलीशा मुगल आपकी पहली क्लास है बेटा आज? मुझे मैसेज करके बताइएगा प्लीज, या अनम्यूट करके बताना चाहें तो बता सकती हैं। इज इट योर फर्स्ट क्लास? अजमीर आज आप फिर इतना लेट आए हो बेटा, रोजाना इतना लेट आओगे क्लास में? जी अलीशा मुगल आपकी पहली क्लास है। मैंने अभी बिल्कुल टॉपिक का आगाज किया है। अब जो जितना आपका लेक्चर निकल गया वो गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएगा, ये पूरी वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। जो आपकी प्रॉब्लम्स हो आप वहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकती हैं, और यहाँ पर भी मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने लेक्चर को। चलें ठीक है अजमीर साहब, देखें हम तो आपके साथ सिंसियरिटी शो कर रहे हैं। सिंसियरिटी यही है कि हम चाहते हैं आप लोग पढ़ें और अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, और आप सब बहुत अच्छे से इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस साल आप जितने मार्क्स लेंगे वही आपका इंटर का रिजल्ट बनेगा। तो इसलिए ना बहुत पढ़ाई पे तवज्जो दें। आप सबको पता है ये बात कि सितंबर 15 से पहले ये खुलेगा नहीं, और आप लोग ऑनलाइन जब आ गए तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें ऑनलाइन, यानी ये टॉपिक्स दोबारा नहीं पढ़ेंगे आप, अपना टाइम वेस्ट होगा आपका दोबारा पढ़ने से। पता चल रहा है आप बोले सितंबर 15 के बाद दोबारा पढ़ूंगा, कितने सारे बच्चे अभी ऑनलाइन नहीं आ रहे, नहीं पढ़ रहे, शायद उन्हें अपने रिजल्ट के लिए इतना वो कॉन्शियस नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा टाइम दें प्रॉपर। चलें मैं आगे बढ़ रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर आप मेरी बात समझ लें कि देखें
पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है पार्टनरशिप करते हुए। अब वो एग्रीमेंट तो बना लिया, दो दोस्तों ने कारोबार शुरू किया पार्टनरशिप की बेसिस पर, दोनों ने कारोबार में बिल फर्ज, एक ने लगाए 10 लाख, एक ने लगाए 6 लाख। अब जरा एग्जाम्पल सुननी है, क्योंकि आप एग्जाम्पल में इन्वॉल्व होंगे तो बेहतरीन समझ आ जाएगी मेरी बात, फिर मैं प्रैक्टिकल की तरफ आऊंगा। आप सब जानते हैं अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लेकिन उसके लिए पहले बेस हो, बुनियाद हो। आपकी बुनियाद नहीं होती तो टॉपिक समझ नहीं आता। क्वेश्चन ये है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, या आप और आपका कजन, आपका नाम स्टूडेंट, एस फॉर स्टूडेंट, और आपका कजन सी फॉर कजन, एस और सी ने मिलकर पार्टनरशिप करने का फैसला किया। मेरे स्टूडेंट ने, एस ने कारोबार में लगाए 10 लाख रुपए और कजन ने लगाए कारोबार में 6 लाख रुपए। दोनों ने एग्रीमेंट नहीं बनाया या बनाया, दोनों कंडीशन लेके चलूंगा साथ। एग्रीमेंट बनाया या नहीं बनाया, और अगर बनाया तो क्योंकि दोनों कजन और स्टूडेंट दोनों बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने एग्रीमेंट में प्रॉफिट को बांटने से मुतालिक कुछ भी नहीं लिखा। सुना आपने मैंने क्या कहा? प्रॉफिट से बांटने से मुतालिक उन्होंने एग्रीमेंट में कुछ भी, कंप्लीट करें माय सेंटेंस, कंप्लीट माय सेंटेंस, उन्होंने प्रॉफिट और लॉस को बांटने से मुतालिक एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा नहीं। सही है सर, क्यों नहीं लिखा? भाई नहीं लिखा उन्होंने डिसाइड नहीं किया था इस बात को, और उन्होंने इस एग्रीमेंट को बनाकर रजिस्टर्ड करवा लिया, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद 1 साल दोनों ने कारोबार किया। अच्छा, अब क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप तो एक मसरूफ तरीन हस्ती, आपके पास तो टाइम ही नहीं होता, आप तो क्लास में भी देर देर से आते हैं, तो अब क्या हुआ कि पूरे साल कारोबार चलाया कजन ने। कजन ने कितने रुपए लगाए थे? सब बच्चे जरा मुझे लिख के भेजिएगा प्लीज, देखो आप लोग जिंदा भी हैं या नहीं। जी जनाब, कजन ने कितने रुपए लगाए थे कारोबार में? वेरी गुड, जिंदा हैं, जिंदा, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। उमामा 10,000 रुपए कब लगा दिए भाई? मुझे तो पता भी नहीं चला। शायद आप या तो चली गई थी क्लास से, या फिर आप लेक्चर नहीं सुन रही सही से। जी प्यारे बच्चों, कितने रुपए लगाए? थैंक यू सारा, शुक्रिया कि आप एक्टिव हैं क्लास में। फैजान, कासिम, थैंक यू। अच्छा, नेट इशू है, चले मैं अपनी खूबसूरत आवाज में दोबारा बोल देता हूँ एक बार कि जनाबे अली, कजन ने लगाए कारोबार में 6 लाख रुपए। क्या कह रहा हूँ? कजन ने कारोबार में लगाए कितने रुपए? 6 लाख। और आपने कारोबार में लगाए कितने? 10 लाख। अब हुआ क्या, 1 साल दोनों ने कारोबार चलाया, दोनों ने मिलकर कारोबार किया। अलीशा, आपका रिप्लाई नहीं आया बेटा, आपको मैसेज लिखना आता है तो मैसेज में लिख के बताएं। सब लोग, तमाम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग जिंदा हैं। आमना बट, आपका भी मेरे पास जवाब नहीं आया, आप मेरे साथ हैं क्लास में मौजूद, मेरी बात सुन रही है तो मुझे रिप्लाई जरूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। जैनब, आपका रिप्लाई भी नहीं आया शायद। जी देखें, रिप्लाई करना है ताकि मुझे पता तो चले कि मैं जिन्हें पढ़ा रहा हूँ वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो रिप्लाई करना है ना मेरा बच्चा। मैंने पूछा कि कजन ने कितने रुपए लगाए, तो जवाब आपने देना है 6 लाख, लिख के भेजना है हर बच्चे ने। जैनब, आपको मेरा ख्याल है आवाज नहीं आ रही, आई थिंक। जी शुक्रिया, शुक्रिया। तस्नीम, आपने अभी ज्वाइन किया है क्लास को? तस्नीम, आपने अभी ज्वाइन किया है क्लास को? ओके, आप तो पुराने स्टूडेंट हैं मेरा ख्याल है, तो अब जरा सुनते रहें। 6 लाख रुपए लगाए कजन ने, 10 लाख रुपए लगाए आपने, दोनों ने 1 साल कारोबार किया, और कारोबार में सबसे ज्यादा एफर्ट की आपके कजन ने। सर क्यों? मैंने कहा ना, आप तो एक मसरूफ तरीन हस्ती हैं, आपके पास तो टाइम ही नहीं होता, आप तो क्लास में भी इतनी देर देर से आते हैं, तो आप उस बिजनेस को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि आपका अलग से भी कोई कारोबार चल रहा था। कजन के साथ तो आपने ऐसे ही शुरू कर दिया था बिजनेस। मनाहिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी वॉइस जो है वो कनेक्ट नहीं है शायद। मनाहिल को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा चलें, ठीक है जी। अच्छा सारा, बिल्कुल सही, आप सही कह रही हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि पैसे ज्यादा लगाएं और ये सोचा हो कि भाई ठीक है पैसे ज्यादा लगा दूंगा तो मेरा कजन कहेगा हाँ यार इसने पैसे ज्यादा लगाए, मैं कोई बात नहीं, टाइम नहीं देता। लेकिन अब एक बात जरा सुननी है गौर से ना, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, बहुत देर हो गई बोलते बोलते ये वाली बात।
मुझे ये बताएं पूरे साल कारोबार किसने ऑपरेट किया सही मायने में, फिर कारोबार को चलाया किसने असल में, फिर पूरे साल? आपको तो टाइम ही नहीं था ना, आप तो जाते ही नहीं थे बिजनेस में, कजन ने चलाया। अब पूरे साल कजन ने कारोबार चला लिया, जरा साथ रहिएगा। आपका पार्टिसिपेशन, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत कीमती है मेरे लिए। आप जवाब नहीं देंगे इसका मतलब आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। सिर्फ 4 जवाब आए मेरे पास टोटल, नहीं 5 जवाब आए। SH 249 कासिम ने जवाब दिया, 168 ने जवाब दिया, 175 ने जवाब दिया, 109 ने जवाब दिया और 350 ने। बाकी लोगों को शायद वॉइस का इशू है। और मिनाहिल के अगर कोई फ्रेंड है तो उन्हें बताएं कि भाई वो वॉइस को कनेक्ट करेंगी तो उन्हें मेरी आवाज आएगी, वरना नहीं आएगी। चलें बात को आगे बढ़ा लेता हूं। अब बात यह है कि 1 साल कारोबार करने के बाद बिल फर्ज 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ बिजनेस को। प्रॉफिट कैसे होता है अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं। तमाम एक्सपेंसेस और तमाम रेवेन्यूज को मैच किया, एक्सपेंस और रेवेन्यू को मैच किया, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस किया, बिजनेस का प्रॉफिट पता चल गया 1 लाख रुपीस। अब मुझे बताएं ये 1 लाख रुपए आप और आपके कजन में कैसे बटेंगे, कुछ आइडिया है? एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा था या एग्रीमेंट बनाया नहीं था? 2 बातें कही थी मैंने, याद है? 2 बातें कही थी मैंने। नंबर 1, आपने अपने कजन के साथ एग्रीमेंट बनाया ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर एग्रीमेंट बनाया भी था तो आपने मुरव्वत में, मुरव्वत समझते हैं, यानी कि चलो यार ये तो कजन है मेरा, इसको क्या बोलना, ये भी कोई बोलने की बात है। ये खुद समझदार है कि जब मैं लगा रहा हूं कितने, जवाब नहीं आया, जब मैं लगा रहा हूं कितने 10 लाख, और इसको खुद पता है कि ये लगा रहा है बस कितने, शाबाश 6 लाख। तो इसको पता होना चाहिए कि भाई मैंने 10 लाख लगाए तो प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए उसूलन, जल्दी जल्दी, इतनी देर नहीं लगाया करें रिप्लाई में, उसके मुकाबले में ज्यादा, मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए और कजन को प्रॉफिट कम मिलना चाहिए। हाँ आ रहा हूं ना, उसके ऊपर आ रहा हूं आमना, बिल्कुल इस बात पे आ रहा हूं, उसने मेहनत भी की, ठीक है सही है। अच्छा, और अगर लॉस हो जाए आमना फिर क्या करेंगे? फिर उसको बोलेंगे लॉस ज्यादा तुम ले लो या बराबर बराबर ले लो? वो बोलेगा मैं क्यों लॉस, तुमने पैसे ज्यादा लगाए, लॉस ज्यादा तुम बर्दाश्त करो। क्या ख्याल है, सोचो ना इस बारे में भी। प्रॉफिट तो अच्छा लगता है सबको, लेकिन जब लॉस होगा तो वो बोलेगा भाई मैं तो 6 लाख रुपए लगाए, मैं 6 लाख के हिसाब से लॉस लूंगा। तो अब सुने मेरी बात, सही है आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड एक्सीलेंट, लेकिन अब सुनिएगा, मेहनत उसने की ना, मैं बिल्कुल इस बात को मान रहा हूं, लेकिन अगर उसने मेहनत की और प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? लॉस होगा ना। तो फिर लॉस को कैसे बांटेंगे? फिर लॉस को भी बराबर बराबर बांटें। फिर तो वो बोलेगा मैंने तो बड़ी मेहनत की, तुम तो आते भी नहीं थे, मैं क्यों आधा लॉस लूं? फिर वो ये बोलेगा जुमला या नहीं? अभी तो आप सब इस बात के ऊपर बजिद हैं कि सर उसने मेहनत भी की है ना, पैसे कम लगाए तो क्या हुआ, प्रॉफिट बराबर बराबर मिलना चाहिए, है ना। लेकिन जब वो मेहनत भी करे और उसके बावजूद क्या हो जाए, क्यों अक्सा, जब वो मेहनत भी करे और उसको बिजनेस को लॉस हो जाए तो अब वो ये नहीं बोलेगा कि मैं क्यों लूं पूरा लॉस, मैंने 6 लाख रुपए लगाए, मैंने मेहनत भी की है, मैं 6 लाख के हिसाब से लॉस लूंगा। तुमने 10 लाख रुपए लगाए, तुम 10 लाख के हिसाब से, यानी तुम लॉस उठाओ ज्यादा, मैं लॉस उठाऊंगा कम, मैंने तो मेहनत भी की है बिजनेस में, उसे ये बोलना चाहिए। और इसी तरह प्रॉफिट के वक्त भी वो ये बोल सकता है। तो बस अब बात को सुने, अब मैं आ रहा हूं कानून की तरफ। अब कानूनी बात सुने, ये मेरी मर्जी नहीं चल रही। तो गलत मेहनत की तो लॉस हुआ, तो आपने क्यों नहीं? आप अपने कजन को बोलती कि तुम मत करो मेहनत, ऐसा करते हैं बाहर से किसी बंदे को रख लेते हैं, तुम अपना जो काम करते हो, कजन को आप बोलते कि तुम अपना काम करते रहो, मैं अपना काम अलग से कर रही हूँ, और हम एक शख्स को रख लेते हैं जो क्या करेगा, जो हमारे बिहाफ पर हमारे कारोबार को चलाएगा, फिर नुकसान हो फायदा हो वो हमारा नसीब। क्या ख्याल है? सही। तो बस अब मैं अपनी बात को कनेक्ट करने लगा हूं अगली बात से, सही है। अब सुने तो सही अगली बात अक्सा। क्या कह रही है, लेकिन सर बिजनेस के मुताबिक उसने पैसे ज्यादा लगाए, वो ज्यादा का मालिक होगा। अब सुने मेरी बात, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि प्रॉफिट होने की सूरत में कम पैसे लगाने वाला बोलेगा प्रॉफिट बराबर बराबर बांटो, लेकिन लॉस होने की सूरत में वो बोलेगा मैं लॉस क्यों लूं बराबर बराबर, तुमने ज्यादा पैसे लगाए, लॉस तुम लो ज्यादा।
तो ये बहस होती है। अब जब ये बहस हुई ना, देखें आपके और मेरे दरमियान भी बहस हो गई ना, अब जब दोनों पार्टनर्स में बहस होगी तो अब बताओ दोनों पार्टनर क्या एक दूसरे को गोलियां मार के कारोबार खत्म कर देंगे? दोनों एक दूसरे को रॉकेट लॉन्चर मार मार के खत्म कर देंगे? नहीं। तो अब वो दोनों अपना मुकदमा, अपनी लड़ाई कोर्ट लेकर जाएंगे और कोर्ट उनके केस को सुनेगा और क्या उनके ऊपर जेर दिफा 302 के तहत फांसी का मुकदमा कर देगा? क्या उनका चालान काट देगा कि आप तेज गाड़ी चला रहे थे? नहीं। ना उनके ऊपर ट्रैफिक पुलिस का कानून लगेगा, ना उनके ऊपर क्रिमिनल लॉ लगेगा, बल्कि जज साहब कहेंगे कि अच्छा आप लोग पार्टनरशिप की बुनियाद पे कारोबार कर रहे थे। सबसे पहला सवाल जज साहब करेंगे कि ठीक है, आपका मुकदमा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत सुना जाएगा, इस कानून के तहत। अब वो कानून के मुताबिक कानून में जज साहब देखेंगे कि भाई SH 354 आप कह रहे हैं इतनी सी बात पे कोर्ट जाने की जरूरत थी, आपके नजदीक ये इतनी सी बात होगी। मैंने तो 1 लाख रुपए मिसाल कही है, अगर 10 लाख रुपए प्रॉफिट हो, आपके लगे में हो 50 लाख रुपए, आपके कजन के लगे में हो 30 लाख रुपए, तो बात इतनी सी थोड़ी होती है, बात तो बड़ी हो जाती है। मिसाल तो छोटी छोटी लेंगे ना हम समझाने के लिए, बड़ी मिसाल ले लेंगे तो आप अमाउंट में गुम हो जाएंगे ना, जीरो जीरो ही गिनते रहेंगे। तो इसलिए अमाउंट हमेशा छोटी रखी जाती है एग्जाम्पल में। ये इतनी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है, पार्टनरशिप खत्म हो सकती है इस बात पे जनाबे आली। पार्टनर्स बोलेंगे ठीक है भाई अब कारोबार वारोबार नहीं कर रहे, चलो अपना अपना दुकान खोलो जाके, चलो शाबाश आज से कारोबार खत्म, कोई नहीं कारोबार वारोबार होगा। बात समझ आ रही है मेरी? तो इसका मतलब ये हुआ, अब मैं बात को आगे कनेक्ट कर लूं आपकी इजाजत से, 5 मिनट रह गए मीटिंग के लास्ट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये मुकदमा कोर्ट में सुना जाएगा, तो मैं आपको सारी बातें समझाने के लिए ओवरव्यू दे रहा था। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का पूछेंगे जज साहब, 2 जवाब होंगे आपके। पहला जवाब होगा सर एग्रीमेंट तो हमने बनाया नहीं, हम तो कजन है, बस ऐसे ही कारोबार शुरू कर लिया। ये पहला जवाब है आपका। और दूसरा जवाब आपका, ये लें जज साहब एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में आपने प्रॉफिट बांटने से मुतालिक कुछ लिखा नहीं है। दोनों सूरतों में अब जज साहब का फैसला सुन लें, और जज साहब अपने घर से फैसला नहीं सुना रहे, और नाउजुबिल्लाह वो कुरान से भी मदद नहीं ले रहे, क्योंकि ये तो इंसानों का बनाया हुआ कानून है। अब कानून क्या कह रहा है गौर से सुन लो सब लोग, मैं ये मेरी मर्जी नहीं है ना, मैं अपने पास से बोल रहा हूँ। ये पार्टनरशिप का कानून, जैसे पार्टनरशिप, जैसे क्रिमिनल लॉ कहता है कि आपने किसी को गोली मारी तो आपको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये कानून कहता है। इस्लामिक कानून क्या कहते हैं वो एक अलग कहानी है। मैं आपको इस वक्त इस्लामिक कानून और क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ा रहा, मैं पार्टनरशिप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात अब बताने लगा हूं। जज साहब कहेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि जब पार्टनर्स ने एग्रीमेंट में प्रॉफिट को बांटने से मुतालिक ना लिखा हो, तो चाहे किसी एक पार्टनर ने 1 रुपया लगाया हो और दूसरे ने 1 करोड़ रुपए, सुना, चाहे एक पार्टनर ने 1 रुपया लगाया हो, NZ 354 आपकी फरमाइश पूरी हो गई, एक पार्टनर ने 1 रुपया लगाया और दूसरे ने 1 करोड़ रुपए, ऐसी सूरत में भी मुनाफा बराबर बराबर बांटा जाएगा। ये सर इमरान नहीं कह रहे, पार्टनरशिप का कानून कह रहा है। जी बिल्कुल जरूरी है ना, लेकिन बनाया नहीं था उन्होंने। और अगर बनाया था, अब वो वाला प्रोविजन कह देता हूं आमना, अब वो भी सुन लें। अगर उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था लेकिन उन्होंने उस एग्रीमेंट में प्रॉफिट को बांटने का नहीं लिखा, क्योंकि भाई कजन है ना, बेहतरीन रिलेशनशिप है, बड़े बचपन के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्ती भी है और कजन भी है, तो भरोसा था कि बस ठीक है यार एडजस्ट कर लेंगे। बट ईयर एंड पर किसी एक की नियत खराब हो गई प्रॉफिट देखकर या लॉस देखकर, तो अब लड़ाई हुई ना, झगड़ा हुआ, कारोबार खत्म करने की बात आ गई। या तो आप सीधा सीधा कारोबार खत्म करें और अपने अपने घर जाएं, एंजॉय करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मामले को निपटाएं और किसी को सालिस बनाएं, किसी को बीच में लेकर आएं, तो जिससे आप ये फैसला करवाएंगे वो फैसला अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो नाउजुबिल्लाह कुरान की रोशनी से ये फैसला नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कुरान की रोशनी से फैसले होते ही नहीं है, हम तो अंग्रेजों के कानून पे चलते हैं। तो अब वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक क्या फैसला सुनाएगा? वो कहेगा स्टूडेंट ने चाहे लगाए हो 1 रुपया, चाहे और कजन ने चाहे लगाए हो 1 करोड़ रुपए, चाहे कजन ने मेहनत की हो सारी, चाहे स्टूडेंट ने मेहनत की हो सारी, कानून ये कहता है, ना सर इमरान कहते हैं ना जज साहब कहते हैं, कानून जो किताबों में लिखा हुआ है वो ये कहता है कि जब एग्रीमेंट ना बनाया हो या जब एग्रीमेंट में ये लिखना भूल जाएं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटा जाएगा, तो वो हमेशा बराबर बराबर बांटा जाएगा। सुन लिया आपने मेरी बात?
ये मेरी बात नहीं थी, ये कानून की बात थी, ये पार्टनरशिप एक्ट ने बताया है और इस बात को पूरी दुनिया में माना जाता है। अब आप बोले ना, अब आपका जवाब नहीं आ रहा, अब कोई बहस नहीं कर रहा कि सर उसने 1 रुपया लगाया और दूसरे वाले ने 1 करोड़, फिर भी प्रॉफिट बराबर बराबर। जी चाहे, और मैं तो इतनी छोटी सी मिसाल ले रहा था, आपने लगाए 10 लाख, आपके कजन ने लगाए 6 लाख, उसने मेहनत भी की, ठीक है, तो उसने मेहनत भी की तो प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। अच्छा, अगर आपने 10 लाख लगाए और उसने भी 10 लाख लगाए, एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं ताकि तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपने भी 10 लाख लगाए, आपके कजन ने भी 10 लाख लगाए, और पूरे साल आप बिजनेस में गए भी नहीं, दुकान का मुंह भी नहीं देखा, पूरे साल बिजनेस चलाया आपके कजन ने, प्रॉफिट हुआ वही 1 लाख रुपए। बोलिए, अब कजन ज्यादा प्रॉफिट मांगेगा? बताइए। आपने भी 10 लाख लगाए, उसने भी 10 लाख, अब वो क्या बोलेगा? क्यों कासिम, वो ये नहीं बोलेगा पूरे साल दुकान किसने चलाई? बताओ, मेहनत किसने की? 10, वो बोलेगा 10 लाख तो तुमने भी लगाए थे, मैंने भी लगाए थे। क्या ख्याल है? बोलेगा पूरे साल दुकान तो मैंने चलाई है ना, तो उसूलन मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, वो ये बोलेगा, मैं ये समझा रहा हूं। लेकिन क्या लिख के भेजा सारा ने? सर एग्रीमेंट नहीं हुआ था जब ही कुछ बोलेगा, वरना नहीं बोलेगा। हाँ डेफिनेटली, अगर एग्रीमेंट बना लिया, जैसे मिसाल के तौर पे आपने और आपके कजन ने पहले ही एग्रीमेंट में लिख लिया कि हम प्रॉफिट के 2 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा तुम्हारा एक हिस्सा मेरा, तो जब ये एग्रीमेंट में लिख दिया तो अब तो लड़ाई ही नहीं है ना, अब तो बात ही खत्म हो गई। बट जब आप एग्रीमेंट में नहीं लिखते, मैं तो तब की बात कर रहा हूं, जब एग्रीमेंट में आप लिखना भूल जाएं, आप मेंशन ना करें, आपका एग्रीमेंट बना हुआ ना हो, तो फिर क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये जस्टिफाइंग नहीं है, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं। NZ165 ने कहा सर ये तो गलत बात है कि एक बंदे ने 10 लाख लगाया, मेरे मेरे कजन ने 10 लाख, मैंने 10 लाख, मेरे कजन ने मेहनत की और प्रॉफिट बराबर बराबर, तो ये जस्टिफाइंग नहीं है। मैं इस बात से तो एग्री करता हूं, ये जस्टिफाइंग नहीं है। लेकिन देखिए, जब कानून की बात की जाती है ना, तो फिर कानून के ऊपर दलाइल और बहस हम लोग नहीं देते, हम तो कानून को फॉलो करते हैं। कोई बोले कि मैं रेड सिग्नल अभी हुआ ही था और बस मैं थोड़ा सा मैं निकल गया, तो ट्रैफिक पुलिस वाले भाई मेरा चालान ना करो, तो भाई बात यह है कि आपने कानून को वायलेट तो कर दिया ना, कानून को तोड़ तो दिया। अच्छा,